या खित्ते के दीगर मामलात के हवाले से, अगर वो सारी चीजें कमेटियों के हवाले कर दी गई या ये कह दिया गया कि आइंदा के मुज़ाकरात में इन चीजों को डील किया जाएगा, तो फिर वो चीजें कभी भी डील नहीं होंगी। यानी यहां पे इंटरनेशनली ना एक बात बड़ी जबरदस्त सबक है सीखने वाला। जिस किसी ने भी इस बात पे भरोसा किया ना कि अब गारंटी मिल गई है और आइंदा ये हो जाएगा तो मैं कब्जा छोड़ देता हूं, उसने बाद में नुकसान उठाया। यूक्रेन जो है वो एक एटमी पावर था, उसको गारंटियां मिल गई, उसने अपना स्टेटस खत्म कर दिया, भुगत रहा है बाद में। ऐसा ही कुछ रशिया के साथ भी हुआ। दुनिया के कई ममालिक के साथ इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान को लगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आ गई है, अब कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के तहत हल हो जाएगा, कश्मीरी वोट डालेंगे और फैसला हो जाएगा। तो यह भरोसा करके पाकिस्तानी पीछे हट गए और वो दिन और आज का दिन कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिला। यही मामला जो है फलस्तीनियों के साथ हुआ। लिहाजा ईरान यह समझता है कि ये गारंटियां कुछ नहीं होती। जब तक आप अपनी ताकत के बलबूते पे किसी जगह पे बैठे हैं और जब तक आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं, तब तक ही आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ईरान यह चाहता है कि जो भी चीजें हैं वो अभी तय हो जाए और बात के लिए कोई भी चीज पेंडिंग ना छोड़ी जाए। मुज़ाकरात के लिए एक मशरूत आमादगी है ईरान की कि वो ये चाहते हैं कि संजीदा मुज़ाकरात हों और पिछली मरतबा की तरह एकदम बातचीत करते करते गायब ना हो जाए दूसरा वफद। अगर 2-4-5 दिन बैठना भी पड़े तो वो बैठे और कंक्रीट मुज़ाकरात करके किसी नतीजे पर पहुंचे। और दूसरा, ईरान बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी गारंटीज चाहता है, जिन गारंटीज की मौजूदगी में आइंदा ईरान के साथ धोखा ना किया जा सके। अब ये चीजें निकल रही हैं। आसिम मुनीर साहब की जो एक दौरा हुआ और जो उनकी मुलाकातें हुई ईरान में, उस हवाले से मैंने आपको बताया। नाज़रीन, अब थोड़ा सा मैं आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ खबरें दूंगा और फिर इंटरनेशनल खबरों पे हम वापस जाएंगे। अलीमा खानम पे ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लगातार अलीमा खानम पे हमले क्यों हो रहे हैं, इसको अगर आपने समझना है तो मैं सादी बात आपको एक बताता हूं कि ये वो वाहिद एक छोटा सा ग्रुप रह गया इमरान खान की बहनों का और कुछ हमायती लोगों का जो लगातार आवाज उठा रहा है और कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इमरान खान साहब की बहनों को निशाना बनाने का जो मकसद है वो खान की हमायत में उठने वाली वाहिद जोरदार आवाज को कुचलना और उसको दबाना है। पहले शेर अफजल मरवत साहब मैदान में आए थे, आपको याद होगा। फिर अली अमीन गंडापुर साहब आए, फिर बहुत सारे और पार्टी के लोग एक एक करके आना शुरू हो गए। फिर मिसाल यूसुफजई साहबा को आपने सुना, वो भी। फिर अब सलमान अकरम राजा साहब को आपने सुना, बहुत गुस्से में बोल रहे थे। और अब बैरिस्टर सैफ ने भी अलीमा खानम के ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि वो पार्टी के फैसले करती हैं और इमरान खान के हुक्म की खिलाफवर्जी हो रही है। जनाब के इमरान खान ने कहा था कि फैसले नहीं करने इन्होंने, तो ये फैसले पार्टी के करती हैं और कोई इन्हें रोक नहीं पाता, ये बैरिस्टर सैफ ने दावा किया। देखिए मसला है क्या, इमरान खान की बहनें मुज़ाहमत का कह रही हैं जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफामत का कह रही है। यह है असल फटा। तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का यकीन दिला दिया है, या तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट ने आगाह कर दिया है कि आप बिला वजह जोर लगा रहे हैं और इसके नतीजे में आपके ऊपर मजीद सख्तियां होंगी। अगर माजी में गोली चली है तो अब भी चल सकती है। जितने लोगों ने भी मज़ाहमत की सियासत की वो सारे एमएनएज नहीं रहे, वो सारे के सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं। चाहे कोई भी है, आप देख लेना, गौर कर ले, कोई जेलों में है, कोई घरों में है। जो मुज़ाहमत करेगा उसको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम कुचल देंगे, अब आप अगले इलेक्शन का इंतजार करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोग ज़हनी तौर पर यह बात तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें अगले इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा और मिन्नत तरला किए बगैर, कोई डील किए बगैर इमरान खान को बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर लोग अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। अब इमरान खान की बहनें जब कहती हैं कि मुज़ाहमत करो, निकलो, जैसा कि इमरान खान भी कहते हैं जेल के अंदर, अब जब वो मुज़ाहमत का कहते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि जब वो मुज़ाहमत का कहते हैं तो सोशल मीडिया पे इनके ऊपर तनकीद होती है कि जनाब आपको मुज़ाहमत का कहा जा रहा, मुज़ाहमत करते क्यों नहीं है। लेकिन आप गौर करें, जहां से भी कोई कहेगा मुज़ाहमत करो, वहां पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उसके खिलाफ हो जाएगी, सोशल मीडिया के खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि यही सोशल मीडिया अपने घरों में बैठकर इलेक्शन जितवा रहा था, तब बहुत अच्छा था। अब ये अपने घरों में बैठ गए या बाहर मुल्कों में जहां ये लोग मौजूद हैं, अगर वो वहां पर मुज़ाहमत का कह रहे हैं तो बहुत बुरे हैं। एक चीज और है, मुज़ाहमत के लिए लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह निकाल भी नहीं पाई। एक तहरीक चलाने का तरीकाकार होता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, मोमेंटम बनाया जाता है, जैसे इमरान खान साहब बनाते थे। वो मोमेंटम भी कोई नहीं बन रहा। तो तहरीक इंसाफ के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि डील ही होनी है, जब भी होनी है। वो मुफाहमत के चक्कर में है, इमरान खान की बहनें जो है मुफाहमत के चक्कर में, और अब उन पर इल्जाम लग रहा है कि जनाब ये फैसले करती हैं पार्टी। मैं एक चीज आपको बताता हूं, देखें इमरान खान की बहनों ने पार्टी का कौन सा फैसला किया, कोई एक बता दें। ये जो एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स को टिकट मिले, ये इमरान खान की बहनों ने दिए? नहीं, कोई भी नहीं दिए। ये जो इंडोर एहतजाज हुआ इमरान खान साहब की आंख का मामला होने पर, क्या ये इमरान खान की बहनों ने कहा था कि आप इंडोर एहतजाज करें? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो केपीआ, उसके अंदर एहतजाज कर रहे थे, और एमएनएज और सेनेटर वगैरह जो है वो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रहे थे। तो इंडोर एहतजाज इमरान खान की बहनों ने तो नहीं कहा था। फिर रिहाई तहरीक का जो फैसला एक हुआ, जो पार्टी ने किया, वो इमरान खान की बहनों ने तो नहीं किया। फिर काबीना क्या होगी इसका फैसला भी पार्टी ने किया, इमरान खान की बहनों ने नहीं किया। जलसा करना है, यह फैसला पार्टी का था, इमरान खान की बहनों का नहीं था।